अस्सलाम वालेकुम। कुछ सेंटेंसेस हैं, उनमें एरर्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे और कुछ रूल्स भी सीखेंगे। सेंटेंस नंबर 1, नाइदर द टी नॉर द कॉफ़ी वर हॉट। देखें, जब भी नाइदर और नार के साथ हम दो सिंगुलर नाउन्स जोड़ते हैं और कनेक्ट करते हैं, जो भी आप कहें, द टी द कॉफ़ी दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं, तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे वर इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वाज। ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो सेंटेंस कैसे ठीक हो गया? नाइदर द टी नॉर द कॉफी वाज हॉट। ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वाज मोस्ट पॉपुलर। अब देखें, ये जो यहाँ पे दैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो सेंटेंस जो नाउन होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उसका एंटीसीडेंट है द सॉन्ग्स प्लूरल, तो हम यहाँ पे वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वर इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को देख के इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नंबर 3, कैन यू गिव मी एन एडवाइस। अब एक ही बात याद रखें, नाउन होते हैं दो तरह के, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं करते। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे एन एडवाइस नहीं होगा। एन की जगह हम सम लिखेंगे, सम नहीं लिखेंगे तो फिर अ पीस ऑफ एडवाइस लिखेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। कैन यू गिव मी सम एडवाइस और कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, दे बोथ आर करेक्ट। नंबर 4, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक। दोनों में से कोई भी एक रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। आइदर के बाद जब आप ऑफ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लीड प्लूरल है, इसको हम एस लगाएंगे, लीड्स। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। सेंटेंस नंबर 5, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई। सच में आप में और मुझ में कोई भी फ़र्क नहीं। देयर इज रियली नो डिफरेंस। अब ये जो बिटवीन है इसका मतलब है दरमियान। बिटवीन के बाद अगर आप पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। यू का तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है। आई यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मी। ठीक है। देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इस्तेमाल करेंगे, आई इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस नंबर है 6, नो अदर रेप्टाइल इज सो स्ट्रांगर एज द क्रोकोडाइल। रेप्टाइल किसको कहते हैं? जो ज़मीन पे चलता है। नो अदर रेप्टाइल इज सो स्ट्रांगर एज द क्रोकोडाइल। सो एज के दरमियान कभी भी हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इस आर को हटाएंगे, होगा सो स्ट्रांग एज द क्रोकोडाइल। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री आपने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। नंबर 7, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। अनलेस जो है ना, इसका मतलब होता है इफ़ नॉट। ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है इफ़ नॉट, अगर नहीं। तो इसके साथ हम दूसरा नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे गलती है, डोंट को हटाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब ही है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। तो अनलेस वाले सेंटेंस में आपने नॉट इस्तेमाल नहीं करना उस पार्ट में। ये थे इस तरह की एरर्स जो हमने सॉल्व किए। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।